वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। जब भी हम किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो वहां पर हमें कई तरह के रेशियोज देखने को मिलते हैं, जैसे पीई रेशियो, पीबी रेशियो, आरओई रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, फेस वैल्यू रेशियो। इसी तरह के बहुत सारे रेशियोज देखने को मिलते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन सारे के सारे रेशियोज को स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। तो जब भी हम किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो वहां पर हमें सबसे पहले कंपनी की मार्केट कैप देखने को मिलती है। मार्केट कैप से हमें कंपनी की मार्केट वैल्यू का पता चलता है, यानी अगर हम पूरी की पूरी कंपनी को बाय करना चाहते हैं तो हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। हम कंपनी की मार्केट कैप निकालने के लिए कंपनी के शेयर प्राइस को उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एबीसी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 100 रुपये है और उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 करोड़ हैं, तो 100 मल्टीप्लाई 10 करोड़, यानी अगर हम पूरी की पूरी कंपनी को बाय करना चाहते हैं तो हमें 1000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हर कंपनी की मार्केट कैप अलग अलग होती है। लेकिन अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स की एनालिसिस कर उनमें से कुछ स्टॉक्स को पिक करना चाहते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक्स को पिक करना है जिनकी मार्केट कैप ज्यादा हो। तो बात करते हैं पी रेशियो के बारे में। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो से हमें पता चलता है कौन सा शेयर महंगा है या फिर कौन सा शेयर सस्ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एबीसी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 1000 रुपये है और उस कंपनी की अर्निंग 100 रुपये है। इसका मतलब है हम 100 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 1000 रुपये दे रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक्सवीजी कंपनी है जिसका प्राइस 2000 रुपये है और उस कंपनी की अर्निंग 100 रुपये है। इसका मतलब है हम 100 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 2000 रुपये दे रहे हैं। एबीसी कंपनी का पी रेशियो आपको 10 का देखने को मिलेगा, एक्सवीजी कंपनी का पी रेशियो आपको 20 का देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि हम एबीसी कंपनी को उसकी ईयरली अर्निंग से 10 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं और एक्सवीजी कंपनी को हम उसकी ईयरली अर्निंग से 20 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। पी रेशियो में कई कंपनीज का 10, 20, 50 या फिर 100 से भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, पी रेशियो कंपनी की फ्यूचर अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एबीसी कंपनी की ईयरली अर्निंग पहले 80 रुपए थी, फिर 90 रुपए हुई, फिर 100 रुपए हुई। इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। वहीं एक्सवीजी कंपनी की ईयरली अर्निंग पहले 20 रुपए थी, फिर 50 रुपए हुई, फिर 100 रुपए हुई। इसका मतलब कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है। और एक्सवीजी कंपनी का पी रेशियो आपको हाई देखने को मिलेगा और एबीसी कंपनी का पी रेशियो आपको लो देखने को मिलेगा। मार्केट में ज्यादातर बड़ी कंपनीज का पी रेशियो आपको हाई देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स की एनालिसिस कर उनमें से कुछ स्टॉक्स को पिक करना चाहते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक्स को पिक करना है जिनका पी रेशियो 25 से कम हो। तो बात करते हैं पीबी रेशियो के बारे में। पीबी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। लेकिन पीबी रेशियो क्या होता है? शेयर प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। शेयर प्राइस वो होता है जो इस वक्त मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा है, और बुक वैल्यू का मतलब होता है एसिड्स माइनस लाइबिलिटीज। एसिड्स वो होते हैं जिनसे कंपनी के पास पैसा आता है और लाइबिलिटीज वो होती हैं जिनसे कंपनी के पास से पैसा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई एबीसी कंपनी है जिसके पास 100 रुपए के एसिड्स हैं और उसके ऊपर 50 रुपए की लाइबिलिटीज हैं, तो एसिड्स माइनस लाइबिलिटीज बचे 50। अब जो 50 रुपए बचे हैं वो उनके हैं जिन्होंने कंपनी के स्टॉक को बाय किया हुआ है, यानी जो शेयर होल्डर हैं। बुक वैल्यू का मतलब ये भी होता है अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है तो हमें क्या मिलेगा। इस केस में हमें 50 रुपए मिलेंगे। ये थी टोटल बुक वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए बुक वैल्यू पर शेयर। इसे निकालना बिल्कुल सिंपल है। बुक वैल्यू जो 50 रुपए थी इसे टोटल शेयर से डिवाइड कर दीजिए। जैसे इस केस में हमारे पास टोटल शेयर 10 हैं और बुक वैल्यू 50 है, तो आपको 10 को 50 से डिवाइड कर देना है, तो हमारी बुक वैल्यू पर शेयर आ गई 5। लेकिन अब हम प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे निकालें, यानी पीबी कैसे निकालें। अगर मार्केट में शेयर का प्राइस 20 रुपए था तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। शेयर प्राइस 20 रुपए डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर जो थी 5। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा पीबी रेशियो आ जाएगा 4 का। लेकिन अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स की एनालिसिस कर उनमें से कुछ स्टॉक्स को पिक करना चाहते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक्स को पिक करना है जिनका पीबी रेशियो 2 से कम हो। एग्जाम्पल के लिए हमने यहां पर ओएनजीसी के स्टॉक को ओपन किया हुआ है जिसका पीबी रेशियो 2 से कम है, और अगर हम इसकी बुक वैल्यू देखें तो वो 223 रुपए है। यानी अगर कल को ओएनजीसी कंपनी बंद भी हो जाती है तो हमें 223 रुपए मिलेंगे। तो बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो से हमें पता चलता है कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। मार्केट के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखने को मिलेंगी जिनका शेयर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, या फिर ऐसी कंपनीज देखने को मिलेंगी जो बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रही हैं। ऐसा कंपनी लोन लेकर भी कर सकती है। लोन दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन कंपनी को 12 महीने के अंदर वापस देना होता है और लॉन्ग टर्म लोन कंपनी धीरे धीरे देती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एबीसी कंपनी है जो डेप्ट लेकर 4 से 5% का डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड को देखकर बहुत सारे लोग स्टॉक को बाय कर रहे हैं जिससे स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब कंपनी अपना डेप्ट वापस देगी तो कंपनी के शेयर का प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, जिससे कंपनी अपने एसिड्स को भी बेच सकती है। अगर कंपनी अपने एसिड्स को बेच देती है तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी।
इसलिए आपको हमेशा ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके ऊपर बहुत कम कर्जा हो। डेब्ट टू इक्विटी का फॉर्मूला होता है टोटल डेब्ट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। एग्जांपल के लिए जैसे कोई एबीसी कंपनी है जिसके ऊपर 15 लाख का डेब्ट है और 10 लाख की इक्विटी है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5। अब जो कंपनी के ऊपर 1.5 डेब्ट है, ये ज़्यादा है या फिर कम है? अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स की एनालिसिस कर उनमें से कुछ स्टॉक्स को पिक करना चाहते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक्स को पिक करना है जिनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो। अगर ऐसी कंपनी आपको मिलती है जिनके ऊपर कोई भी डेब्ट नहीं है तो वो सबसे बड़ी है। तो बात करते हैं आरओई रेशियो के बारे में। आरओई रेशियो का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। आरओई रेशियो से हमें पता चलता है कंपनी कितने परसेंट की रिटर्न दे रही है। आरओई रेशियो का फार्मूला होता है नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट इनकम जिसे हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, ये कंपनी की इनकम स्टेटमेंट से आता है और शेयर होल्डर्स इक्विटी कंपनी की बैलेंस शीट से आता है। जैसे कोई एबीसी कंपनी है जिसकी नेट इनकम $59.5 बिलियन है और शेयर होल्डर्स इक्विटी साल की शुरुआत में $134 बिलियन थी और साल के एंड में $107 बिलियन थी। और जब हम इसके आरओई को कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका आरओई 50% के आसपास देखने को मिलेगा। अब जो हमें 50% का आरओई देखने को मिल रहा है, ये ज़्यादा है या फिर कम है? अगर हम इंडियन मार्केट में देखें तो इंडियन मार्केट में हमें 20 से 30% की रिटर्न देखने को मिलती है। उसके हिसाब से ये आरओई बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स की एनालिसिस कर उनमें से कुछ स्टॉक्स को पिक करना चाहते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक्स को पिक करना है जिनका आरओई 20% से ऊपर हो। तो बात करते हैं डिविडेंड रेशियो के बारे में। डिविडेंड में आपको अलग से पैसे मिलते हैं। हम स्टॉक मार्केट में दो तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। पहली जो ग्रोथ कंपनीज होती हैं, दूसरी जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं। दोस्तों डिविडेंड का हिंदी में मतलब होता है लाभांश और लाभांश का मतलब होता है प्रॉफिट का हिस्सा। दोस्तों डिविडेंड को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई एबीसी कंपनी है जिसने साल में 100 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। अब इस कंपनी के पास दो ऑप्शन है। पहला कि वो इस 100 करोड़ को अपनी ग्रोथ में यूज करे जिससे कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ जाए। दूसरा, वो इस 100 करोड़ को अपने शेयर होल्डर्स में बांट सकती है जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं डिविडेंड वो कंपनीज देती हैं जिनको पता नहीं होता कि उन्हें अपने पैसे का क्या करना है। तो बात करते हैं डिविडेंड हमें साल में कितनी बार मिल सकता है। दोस्तों डिविडेंड हमें साल में 5 से 10 बार भी मिल सकता है जिसे हम एक तरीके से मंथली सैलरी बोल सकते हैं। लेकिन डिविडेंड हमेशा बड़ी कंपनीज देती हैं क्योंकि छोटी कंपनीज को अपनी ग्रोथ के लिए ही पैसा चाहिए होता है। तो बात करते हैं फेस वैल्यू रेशियो के बारे में। दोस्तों फेस वैल्यू रेशियो कंपनी अपनी मर्जी से सिलेक्ट करती है। ज्यादातर कंपनीज का फेस वैल्यू रेशियो आपको 10 का देखने को मिलेगा क्योंकि जब कंपनी ने फेस वैल्यू रेशियो को 10 रखती है तो उसके लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, डिविडेंड हमें हमेशा फेस वैल्यू रेशियो के हिसाब से मिलता है। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने मार्केट कैप के बारे में सीखा। आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी मार्केट कैप ज्यादा हो। उसके बाद हमने पीई रेशियो के बारे में सीखा। आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका पीई रेशियो 25 से कम हो। उसके बाद हमने पीबी रेशियो के बारे में सीखा। आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका पीबी रेशियो 2 से कम हो। उसके बाद हमने आरओई रेशियो के बारे में सीखा। आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका आरओई रेशियो 20% से ऊपर हो। उसके बाद हमने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में सीखा। आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो। उसके बाद हमने डिविडेंड एंड फेस वैल्यू रेशियो के बारे में सीखा। वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।